मेरे क्रूर हस्बैंड, तुम पागल हो गए हो क्या? डोर तो लॉक कर लिया करो। पता नहीं जैस्मिन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कितना एम्बैरेस हो गई थी। जिसके जवाब में मोक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, एंट्री करने से पहले डोर नॉक करते हैं। मोक्ष, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे रूम में मैं हमेशा ऐसे ही आता था। मुझे कभी नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी। और तुम ऐसा भी क्या खो जाते हो कि डोर लॉक करना भूल जाते हो? वो तो जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा। और पहले की बात अलग थी विवेक, पर अब मैं मैरिड हूँ, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। और हर बार तुम आके मेरे स्पेशल मोमेंट का कबाड़ा कर देते हो। मोक्ष की बात सुनकर विवेक ने अफसोस करते हुए कहा, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा और नोक करके आऊंगा। विवेक की बात पर मोक्ष ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, ओके, अब आए हो तो बताओ क्या कहना है। मोक्ष की बात पर विवेक ने उसे देखते हुए कहा, आज पार्टी में मिस्टर पटेल के साथ जूली भी आ रही है। अब आगे। विवेक की बात सुनकर मोक्ष उसे देखने लगा और कुछ पलों बाद कहा, सो व्हाट, आने दो। जिसके जवाब में विवेक ने कहा, उसके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम अपने हाथ कंट्रोल में रखना। लास्ट टाइम तुमने उसके बर्थडे वाले दिन उसके मुंह पर पंच मार दिया था, सिर्फ इसीलिए कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ रही थी। विवेक की बात पर मोक्ष ने कहा, नो विवेक, शी वॉज ट्राइंग टू सेड्यूस मी, यू नो। कभी जैस्मिन ने भी मुझे सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की। मैं जब भी गया हूँ अपनी मर्जी से उसके पास गया हूँ। और उस रोड साइड विच की इतनी औकात कि वो मेरा हाथ पकड़े। मोक्ष की बात सुनकर विवेक ने कहा, हाँ, पर अब शायद वो तुम पे ट्राई ना करे, क्योंकि मिस्टर पटेल ने तो बता ही दिया होगा कि तुम अब मैरिड हो। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी धीरे कदमों से जैस्मिन उनके पास आई। उसकी नज़र झुकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, वो लंच रेडी है, आप दोनों नीचे आ जाओ। जैस्मिन की बात सुनकर विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अभी आ रहे हैं। और वैसे भी मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा कहकर विवेक जल्दी से नीचे चला गया और जैस्मिन ने एक नज़र मोक्ष को देखा और बोली, आप भी आइए, मैं साहिल को लेकर आती हूँ। जैस्मिन की बात पर मोक्ष ने अपने निचले होठ को अपने दांतों के बीच दबाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ऐसा कहकर वो नीचे चला गया। लेकिन जैस्मिन को उसका देखना बहुत अजीब लगा। तभी जैस्मिन को अभी कुछ दिन पहले की बात याद आई, जिससे वो खुद से बोली, आज रात मुझे ये सोने नहीं देंगे। ऐसा कहकर जैस्मिन साहिल को लेने चली गई, जहाँ साहिल अभी भी सो रहा था। जैस्मिन धीरे कदमों से उसके पास जाके उसके ऊपर झुक गई और उसके चबी चीक्स पर किस करते हुए बोली, बेटा उठ जाओ, मम्मा ने आलू का पराठा बनाया है, खाना है ना। जैस्मिन की बात पर साहिल ने अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली और जैस्मिन को देखने लगा, जिससे जैस्मिन ने उसके गाल पर किस की और साहिल ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। उधर मोक्ष और विवेक डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जैस्मिन भी उनके पास आई और सबको खाना सर्व किया। कुछ देर में सब लंच के बाद हॉल में बैठे थे और जैस्मिन साहिल के साथ उसकी ड्राइंग बुक देख रही थी। लेकिन साहिल थोड़ा सुस्त था और बार बार उबासी ले रहा था, जिसे देख जैस्मिन ने कहा, क्या हुआ बेटा, फिर से नींद आ रही है? जिसके जवाब में साहिल ने उबासी लेते हुए जैस्मिन के सीने में अपना सिर छिपा लिया और जैस्मिन परेशान हो गई। तभी उसने देखा मोक्ष और विवेक उसे ही देख रहे थे। जैस्मिन को परेशान देखकर विवेक ने कहा, क्या बात है जैस्मिन, परेशान लग रही हो?
जिसके जवाब में जास्मिन ने साहिल के सिर को सहलाते हुए कहा, हाँ विवेक, देखो ना, साहिल 2 दिन से बहुत सो रहा है। कुछ भी खाने के बाद इसे नींद आने लगती है। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं है। ऐसा कहकर जास्मिन साहिल को देखने लगी, जो सो गया था। तभी मोक्ष ने कहा, अगर ऐसा है तो डॉक्टर से मिल लेते हैं। तभी जास्मिन को कुछ सूझा और उसने पास में पड़ा मोक्ष का फोन उठा लिया और किसी को कॉल करने लगी। जिससे मोक्ष ने विवेक को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। तभी उनके कानों में जास्मिन की आवाज़ गई, हेलो मम्मा। जास्मिन अपनी माँ से बात कर रही थी। तभी विवेक ने एक नज़र मोक्ष को देखा और दोनों ने ना में सिर हिला दिया। मम्मा, तुम्हें पता है साहिल बहुत सो रहा है। ना वो मेरे साथ खेलता है और ना ही ड्राइंग करता है। 2 दिन से बहुत सुस्त लग रहा है वो। मुझे टेंशन हो रही है इसकी। जास्मिन की बात पर गायत्री जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, एक बार उसके मुंह में देख, उसके पीछे के दांत आ रहे होंगे, जिस वजह से वो थका हुआ महसूस कर रहा है। गायत्री जी की बात पर जास्मिन ने धीरे से साहिल के मुंह में देखा तो सच में उसके मसूड़े में दांत का टुकड़ा दिख रहा था। जिससे जास्मिन बोली, हाँ माँ, एक छोटा सा दांत तो दिख रहा है। जास्मिन की बात पर गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, बच्चों के जब दांत आते हैं तो वो थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। टेंशन मत लो, साहिल ठीक है। 2-3 दिन में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा और फिर तुझे पूरे घर में अपने पीछे भगाएगा। जिसके जवाब में जास्मिन बड़ी सी स्माइल लिए बोली, हे शिव जी, मैं तो कितना डर गई थी कि मेरा हंसता खेलता बच्चा अचानक इतना सुस्त कैसे हो गया। पर अब तुम्हारी बातों से मेरी फिक्र कम हुई। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद जास्मिन ने फ़ोन रखा और मुस्कुराते हुए बड़े ध्यान प्यार से साहिल को देखने लगी और उसके गाल सहलाते हुए बोली, मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल। जास्मिन की आवाज़ सुन के साहिल नींद में ही मुस्कुरा दिया। जिससे जास्मिन बड़ी सी स्माइल करते हुए उसकी नोज से अपनी नोज रब करते हुए बोली, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। ऐसा कहकर जास्मिन उठी और अपने रूम में जाने लगी। मोक्ष जो एकटक जास्मिन को देख रहा था, उसने उसे देखते हुए कहा, विवेक, आई थिंक जास्मिन मुझसे ज़्यादा साहिल को प्यार करती है। मोक्ष की बात सुन के विवेक उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा। वह समझ गया कि मोक्ष के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। इसीलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, तो क्या हुआ मोक्ष, साहिल से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम साहिल से प्यार नहीं करते? विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया और वापस अपने लैपटॉप में देखने लगा। जिससे विवेक ने एक राहत की सांस ली और वो भी अपना काम करने लगा। शाम के वक्त विवेक और मोक्ष एक रूम में रेडी हो रहे थे और जास्मिन अपने रूम में तैयार हो रही थी। तभी मोक्ष और विवेक रेडी होकर जास्मिन के रूम में गए, जहाँ जास्मिन रेडी होकर साहिल के हेयर कॉम्ब कर रही थी। बेटा हिलो नहीं, मम्मा को कॉम्ब करने दो। मम्मा, साहिल को नींद आ रही है। जिसके जवाब में जास्मिन ने परेशान होते हुए कहा, हाँ बेटा, मम्मा जानती है, पर हम सब अभी पार्टी में जा रहे हैं ना, तो आप वहाँ सो जाना। ऐसा कहकर उसने साहिल को अपनी गोद में लिया तो साहिल ने उसके गले पर अपना सिर रख लिया। साहिल और जास्मिन आज एकदम मम्मा और बेटे की तरह रेडी हुए थे। जास्मिन ने कॉफ़ी कलर की नेट साड़ी पहनी थी, बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा था, लाइट मेकअप और बेबी पिंक लिप कलर लगाया था, बीच मांग में भरा सिंदूर, गले में पेंडेंट, हाथों में थोड़ी थोड़ी लाल हरी चूड़ियाँ।
जैस्मिन बिल्कुल किसी न्यूली मैरिड बिजनेस लेडी की तरह लग रही थी। वहीं साहिल को उसने कॉफ़ी कलर का शर्ट और ब्लैक शॉर्ट पैंट पहनाई थी। मुख जब से आया था तब से एकटक जैस्मिन को ही देख रहा था। तभी जैस्मिन धीरे से उसके पास आई और बोली, चलें? जिसके जवाब में मोक्ष ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कुछ ही देर में सब पार्टी वेन्यू के लिए निकल गए। 1 घंटे के अंदर मोक्ष की कार पार्टी वेन्यू के बाहर थी और हर तरफ से मीडिया वालों ने उन्हें घेर रखा था। मीडिया वाले लगातार मोक्ष की कार के पिक्चर्स ले रहे थे, पर शीशे ब्लैक होने की वजह से उन्हें अंदर बैठा मोक्ष और जैस्मिन की एक भी पिक नहीं मिली थी। तभी एक रिपोर्टर उनकी कार के पास आके बोला, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मिस्टर मोक्ष सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ, बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह यानी कि बीबीवी अब हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी कार पार्टी वेन्यू में आ चुकी है, तो चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे बीबीवी किसके साथ आए हैं। ऐसा कहकर रिपोर्टर्स भीड़ में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी मोक्ष की बाकी कार्स में से बॉडीगार्ड्स निकले और सारे रिपोर्टर्स को दूर कर दिया। भीड़ कम होते ही मोक्ष ने जैस्मिन को एक फेस मास्क दिया। इसे पहन लो और जब तक मैं ना कहूँ उतारना मत। मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने मास्क पहना और मोक्ष ने भी मास्क लगाकर साहिल को अपनी गोद में लिया और कार से उतरकर जैस्मिन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जैस्मिन ने भी धीरे से उसके हाथ में हाथ रखा और कार से बाहर आ गई। वहीं मीडिया उनकी पिक्चर्स लेने की कोशिश करने लगी, पर बॉडीगार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मोक्ष और जैस्मिन को अपनी बाहों में समेटा और पार्टी हॉल के अंदर चला गया। अंदर जाते ही सबकी नजर मोक्ष पर ठहर गई। डार्क ब्लू 3-piece सूट में वो बेहद चार्मिंग लग रहा था। उसके जाते ही सब उससे मिलने आने लगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन मोक्ष को ग्रीट करते हुए उससे बातें कर रहे थे और मोक्ष भी अपने पूरे रौब से उनसे बात कर रहा था। पर सबकी नज़र जैस्मिन पर ही थी, जिसे देखकर मोक्ष को गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसने एक कड़कती आवाज़ में कहा, मीट माय वाइफ मिसेस जैस्मिन सिंघानिया। मोक्ष की बात सुनकर सब जैस्मिन को मुस्कुराते हुए देखने लगे और इतनी नज़रें खुद पर महसूस कर जैस्मिन काफ़ी नर्वस हो रही थी, जिससे मोक्ष ने सबसे एक्सक्यूज लिया और जैस्मिन के साथ एक टेबल पर चला गया। अभिषेक और लता भी पार्टी में थे, पर लोगों से घिरे होने की वजह से वो मोक्ष और जैस्मिन के पास नहीं आ पाए। अमित भी अपने कुछ बिजनेस रिलेटेड पर्सन से बातें कर रहा था। उधर जैस्मिन मोक्ष से बोली, मोक्ष आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अजीब क्यों लग रहा है? मैं हूँ ना। तुम आराम से यहाँ बैठो और जो भी तुमसे मिले उससे हैंडशेक करना और नॉर्मली बात करना। मुख जैस्मिन से बात ही कर रहा था कि विवेक के साथ मिस्टर पटेल उनके पास आए। मिस्टर पटेल के साथ मोक्ष की इंग्लैंड के बिजनेस में पार्टनरशिप थी और मिस्टर पटेल की बेटी जूली मोक्ष को बहुत पसंद करती थी। उसने तो ये मान लिया था कि मोक्ष सिर्फ उसका है। मिस्टर पटेल ने बहुत ही रिस्पेक्ट से मोक्ष को ग्रीट किया, जिससे मोक्ष ने भी उन्हें अपने साथ बैठने का इशारा किया। हेलो मिस्टर सिंघानिया, ऐसा कह के वो जैस्मिन को देखने लगे, जिनके गोद में साहिल सो रहा था, जिससे मोक्ष ने कहा, मीट माय वाइफ मिसेस जैस्मिन सिंघानिया। मोक्ष की बात सुनकर मिस्टर पटेल ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मिसेस सिंघानिया एंड सॉरी मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। मिस्टर पटेल की बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए उससे हैंडशेक किया। इट्स ऑल राइट, जिससे मिस्टर पटेल मुस्कुराते हुए बोले, वैसे क्या लेंगी आप?
जैस्मिन ड्रिंक नहीं करती। मोक्ष की बात से मिस्टर पटेल समझ गए कि उनका जैस्मिन से ज़्यादा बात करना मोक्ष को पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए मोक्ष से कहा, वैसे मिस्टर सिंघानिया, आपके न्यू ब्रांड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस ब्रांड का न्यू फेस कमाल का है। उस फेस की सेंसुअल लुक ने उस ब्रांड में जान डाल दी। मिस्टर पटेल की बातें सुनकर मोक्ष जैस्मिन को देखने लगा और जैस्मिन शर्माने लगी। क्या फीचर्स थे उस न्यू मॉडल के? वैसे किस कंपनी की मॉडल है वो और कितने ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है? जिसका जवाब विवेक ने दिया, वो न्यू मॉडल्स सिर्फ सिंघानिया इंडस्ट्री के लिए वर्क करती है। शी इज आवर प्राइवेट फेस। विवेक की बात सुनकर मिस्टर पटेल का फेस थोड़ा फीका पड़ गया, जिसे देखकर मोक्ष ने एक डेविल स्माइल की। तभी सामने से जूली आते हुए दिखाई दी। रेड कलर की बॉडी हैगिंग ड्रेस, जिसमें से आधे से ज़्यादा बदन दिख रहा था। बोल्ड मेकअप में वो काफ़ी सेक्सी लग रही थी और हंसते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। उसने आते ही मोक्ष पर अपनी नज़र टिका ली और सबको ग्रीट किया। हेलो एवरीवन। ऐसा कह के उसने धीरे से कहा, हेलो मिस्टर मोक्ष। जिसके जवाब में मोक्ष ने उसे घूर के देखा और ऐसा इग्नोर कर दिया जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। जिससे जूली ने मन में कहा, हाय, तुम्हारे इसी एटीट्यूड पर ही तो मैं फिदा हूँ। जूली अपनी पैनी नज़रों से मोक्ष को ही देखे जा रही थी, जिसका एहसास मोक्ष को भी था और विवेक भी देख रहा था कि जूली कैसे मोक्ष को देख रही है। जिससे उसने एक नज़र जैस्मिन को देखा, जिसका ध्यान साहिल में था। वो उसके बालों और पीठ को सहला रही थी। मिस्टर पटेल भी जूली के मन को समझ रहे थे और यहाँ कोई तमाशा ना हो, इसीलिए उन्होंने कहा, जूली, इनसे मिलो। ये है मिस्टर मोक्ष की वाइफ, मिसेज मोक्ष सिंघानिया। मिस्टर पटेल की बात सुनकर जूली के होश उड़ गए। उसे तो पता ही नहीं था कि मोक्ष ने शादी कर ली है। उसने अब अपनी नफरत भरी नजरें जैस्मिन पर टिका दी और उसे घूरने लगी। यू ब्लडी विच, ऐसा क्या कर दिया इसने जो मोक्ष ने इससे शादी कर ली? और ऐसा क्या देख लिया इस बहन जी में? मिस्टर पटेल जूली के मन की बातें समझ रहे थे, जिससे उन्होंने धीरे से हल्के गुस्से में कहा, जूली, से हेलो टू मिसेज जैस्मिन। मिस्टर पटेल की बात सुनकर जूली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे जैस्मिन ने भी मुस्कुराते हुए उससे हैंड शेक किया। लेकिन जैस्मिन की मुस्कुराहट देखकर जूली का मन कर रहा था कि वो उसका मुंह नोच ले, लेकिन वो जैस्मिन को एक खरोच भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके बाद मोक्ष उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। जूली अपनी सोच में ही थी कि उनके पास मिस्टर भट्ट आए और मोक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंघानिया, आपके फ्रेंड ने तो अब तक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। आज हर किसी को आपके सेल्स चाहिए। मिस्टर भट्ट की बात पर मोक्ष ने बस एक मुस्कान दे दी और मिस्टर भट्ट जैस्मिन को देखने लगे और खुद से कहने लगे, कैसे कहूँ, मिस्टर सिंघानिया इस बात के लिए नहीं मानेंगे, पर एक बार कहना तो है ही। अब तक अमित, अभिषेक और लता भी उनके पास आ गए थे, जिसे देखकर सब अपनी जगह से खड़े होने लगे। जिससे अभिषेक ने सबको बैठे रहने का इशारा किया और खुद भी बैठ गए और सबको देखते हुए कहा, डिनर का टाइम हो गया है। अभिषेक की बात पर सब हाँ में सिर हिलाए और विवेक ने पास में एक वेटर को बुलाकर डिनर सर्व करने का कहा। कुछ ही देर में वेटर ने सबको डिनर सर्व किया। फिर अभिषेक ने अपनी प्लेट में देखा और सबको देखकर कहा, लेट स्टार्ट। अभिषेक की बात पर सबने स्टार्ट किया और जैस्मिन साहिल को उठाने लगी। उसने धीरे से साहिल का सिर सहलाते हुए कहा,
उठो बेटा, चलो डिनर करते हैं। जैस्मिन की आवाज़ सुनकर साहिल अंगड़ाई लेते हुए उठा और साहिल उसे देखने लगा। तभी सबने अपने अपने छुरी कांटे उठा लिए और डिनर करने लगे। सब बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से अपना डिनर कर रहे थे। मोक्ष भी बेहद ही एलिगेंट वे में छुरी कांटे से एक एक बाइट खा रहा था और जैस्मिन सबको खाते हुए देख रही थी। तभी उसने एक नज़र अपनी प्लेट में देखा, जिससे उसकी आंखें बाहर आ गई। उसकी प्लेट में सैलेड सूप, बॉइल्ड नूडल्स और जूस थे, जिनमें कई वैरायटी थी। जिसे देखकर जैस्मिन ने अपने मन में कहा, ये क्या, सलाद पहले ही दे दिया, खाना कहाँ है? ऐसा सोचकर उसने पूरी टेबल पर देखा, जहाँ सिर्फ सलाद, सूप और जूस थे और सब वही खा रहे थे। सबको खाता देख जैस्मिन ने अपने प्लेट में देखा और अपने मन में बोली, लगता है ये घास फूसी खाना है। ऐसा कहकर उसने अपने छुरी कांटे उठा लिया और कुछ देर तक उन्हें देखते हुए मन में बोली, हे शिव जी, अब इसे खाऊं कैसे? ये तो मुझसे पकड़े भी नहीं जा रहे। ऐसा सोचकर उसने एक नज़र मोक्ष को देखा और उसकी तरफ नाइफ और फोक पकड़ा और जैसे मोक्ष खा रहा था वैसे खाने की कोशिश की। पर जैसे उसने एक टुकड़ा अपने कांटे में लिया, वैसे उसका टुकड़ा उसकी प्लेट में गिर गया, जिससे जैस्मिन सबको देखने लगी। पर उसे कोई नहीं देख रहा था। सब अपनी बातें करते हुए डिनर कर रहे थे, जिससे जैस्मिन ने अपने मन में कहा, ये मोक्ष भी ना मुझे बता नहीं सकते थे कि यहाँ छुरी कांटे से खाना होगा। मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती। ऐसा सोचकर जैस्मिन ने नूडल्स देखे और फिर सोचने लगी, अरे हाँ, ये नूडल्स तो मैं इस कांटे से खा सकती हूँ। ऐसा कहकर उसने विवेक को देखा, जो नूडल्स खा रहा था पर चॉपस्टिक से, जिसे देखकर जैस्मिन को गुस्सा आने लगा और उसने मन में कहा, अब ये मैगी भी इस लकड़ी से खानी होगी। एक तो ये मरीजों वाला खाना और ऊपर से नमीरों के चोचले, कहाँ फंस गई मैं। इससे अच्छा तो घर पर होती और मज़े से सब्जी चावल खा रही होती, वो भी हाथ से। ऐसा सोचकर उसने बुझे मन के साथ साहिल को देखा, जो अपने हाथों से ही एक एक सलाद उठाकर खा रहा था, जिसे देखकर जैस्मिन ने मन में कहा, काश मैं भी साहिल के जितनी छोटी होती तो हाथ से खा ही लेती। फिर कुछ पल सोचने के बाद बोली, हाथ से ही खा लूँ क्या? ऐसा सोचकर जैस्मिन ने एक नज़र सबको देखा और कुछ सोचते हुए बोली, नहीं नहीं, मोक्ष की रेपुटेशन की बात है, कहीं मेरे ऐसे खाने से उनकी इंसल्ट ना हो जाए। पर इन्हें तो मैं घर में बताऊंगी। फिर खाने को देखकर बोली, पर अभी क्या करूं, भूख भी लग रही है। ऐसा सोचकर उसने सबको देखा, जो बड़े ही आराम से खा रहे थे। सब अंग्रेज की औलाद हैं, ऐसे खा रहे हैं जैसे चम्मच से खा रहे हों। फिर उसने सूप को देखा और बोली, चल जैस्मिन, आज इससे ही पेट भर ले। ऐसा कहकर उसने सूप का एक सीप लिया और आंखें बड़ी करके बोली, ये क्या है, गरम पानी, ना मिर्च ना मसाला, ये तो मेरे गले से ही नहीं उतरेगा मम्मा। तो दोस्तों, अब कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।